हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक नया वीडियो, है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, यानी दूरी और विस्थापन, है ना। विस्थापन ही बोला जाता है ना डिस्प्लेसमेंट को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस का, है ना। ये डिस्टेंस होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्टेंस और एक तरफ है हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये 9th क्लास का टॉपिक है। 9th क्लास में बताया जाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस का। देखिए, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूरी। क्या बोला जाता है? दूरी। तो चलिए, ये दूरी क्या होता है हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए समझिएगा। आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आपका जो स्कूल है वो है यहाँ पर, है ना। आपका जो स्कूल है वो है बी पोजीशन पे, ठीक है। और आपका जो रास्ता है चलने का ये वाला पाथ, ठीक है, यानी ये जो है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। तो डिस्टेंस होता है, चलिए आप यहाँ पर हो ए, और ए से आपको चलना है सी के पास, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है। ए से यहाँ सी के पास जाना है, यहाँ पर आपका स्कूल पड़ता है, ठीक है। क्या है? यहाँ पर स्कूल है। तो आप जाओगे यहाँ पे कैसे? या तो आप ऐसे जाओगे, है ना, देखिए अच्छे से। या तो आप ऐसे जाओगे और स्कूल पहुँच जाओगे, या तो आप ऐसे जाओगे और स्कूल पहुँच जाओगे। तो डिस्टेंस होता है द एक्चुअल लेंथ और पाथ। द एक्चुअल मतलब कि पाथ का कुछ लेंथ होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। यानी आप क्या करोगे, पहले तो आप ए से डी जाओगे, ए से डी जाने के बाद फिर डी से सी जाओगे और फिर स्कूल पहुंच जाओगे। या तो आप क्या करोगे, या तो आप ए से बी जाओगे और बी से फिर क्या जाओगे, बी से सी जाओगे और स्कूल पहुंच जाओगे। ये कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है? डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस क्या था? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हो क्या होता है? कुछ हिंट दीजिए, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ईजी सा चीज़ है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये होता था कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ वो कहलाता था डिस्टेंस। वहीं अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो जैसे मान लीजिए यही फिगर है, चलिए यही फिगर मैंने बनाया, जहाँ ए पोजीशन पे आप थे, है ना, यहाँ ए पोजीशन पे आप थे। चलिए ए पोजीशन पे आपको दिखाया गया, ये है बी पोजीशन, ये है सी, ये है डी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है पोजीशन को, ठीक है। तो आपको स्कूल पहुंचना है, यहाँ पर आपका क्या है? स्कूल है, विद्यालय है आपका। तो भाई आपको जाना है, पहुंचना है बी सी पोजीशन पे, तो डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग ए से बी जाते थे, बी से सी जाते थे। सिमिलरली ए से डी जाते थे, डी से सी जाते थे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, यानी देखिए यहाँ से एक शॉर्टेस्ट लेंथ हमको दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, जैसे यहाँ से जाइएगा, यहाँ से जाइएगा तो दूर पड़ेगा, इससे अच्छा क्या करेंगे हम? शॉर्टकट मार देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट, है ना, शॉर्टेस्ट। और जो डिस्टेंस होता है वो होता है क्या? एक्चुअल, है ना। एक होता है एक्चुअल और एक होता है क्या होता है? शॉर्टकट, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। तो हम यहाँ पर जो डिस्टेंस कहते थे कि जितना टोटल तय किया गया दूरी उसको ऐड कर लीजिए, डिस्टेंस निकल जाएगा। और आप शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ निकालिए, वो क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ
यानी पाथ का वो शॉर्टेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने क्या किया, ए से सी चले गए और ए से सी जाने के बाद मैंने क्या निकाल लिया, शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल लिया। चलिए नहीं समझ में आया, चलिए और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक है, ये मान लीजिए आपके वहाँ जाने का रास्ता है, ठीक है, यानी आपको क्या है, वहाँ जाने का रास्ता है, आप यहाँ पर हो और आपको जाना है यहाँ पर, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्कूल है, यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, स्कूल है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, स्कूल को ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर आप हो, यानी ए से आपको जाना है बी पोजीशन पे जहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ पाथ का है, यानी जो रास्ता है, यानी सबसे पहले आप जाओगे ए से पी, पी से फिर क्यू, क्यू से आर, आर के बाद बी पे पहुँचोगे, तो ये डिस्टेंस आपको लगेगा, है ना, ऐसे 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 जाने का। ये तो हो गया डिस्टेंस, कि डिस्टेंस जो होता था एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ उसमें हम कवर करते थे और यहाँ पे पहुँचते थे। लेकिन हमको जाना है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, यानी डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि शॉर्टकट जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा पाथ का वही आप खोजिए। तो शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ का क्या हो जाएगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा पाथ का वो क्या हो जाएगा, तो वो बोलता है कि आप ऐसे करके जाइए और यहाँ पहुँच जाइए, ये होता है शॉर्टेस्ट। ये शॉर्टेस्ट आपने किया, यानी शॉर्टेस्ट में पहले यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे पहुँच गए, ये होता है शॉर्टेस्ट। यानी बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर यही है कि डिस्टेंस होता है कि टोटल जितना भी रास्ता है उसको कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जितना भी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होगा उसको क्या होगा, कवर करेगा और उससे वो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेगा, ठीक है। इसमें से डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि स्केलर वेक्टर क्या होता है। अभी हमको बस इतना ही समझाता था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है 15 मीटर, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। सिमिलरली ये 15 और ये 20 ऐसे, ठीक है। और आपको बोलता है कि इसका डिस्टेंस निकालिए, कि हाँ ए से सी जो डिस्टेंस लगता है इसको जाने में वो कैसे निकालेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस निकालते हैं डी इक्वल टू ए बी या फिर बी सी को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 20 मिलके क्या बनता है, तो 15 और 20 मिलके 35 बन जाता है। और अगर हम ये रास्ता निकालें, जब ये रास्ता से हम निकाले हैं तो ये डिस्टेंस आया, अगर हम ये रास्ता से निकालेंगे तो क्या आएगा, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 15 और 20, है ना। यानी कि ए डी और डी सी दोनों मिल के भी क्या बन जाएगा, 35 मीटर बनेगा। यानी चाहे आप इधर से ऐड कीजिए चाहे इधर से ऐड कीजिए, दोनों का डिस्टेंस सेम ही आएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम इसमें से शॉर्टेस्ट लेंथ निकालते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी। मान लीजिए इधर से जो डिस्टेंस है, किधर से, तो इधर से, तो जैसे मान लीजिए इधर से जो डिस्टेंस है अगर ये 6 मीटर है और इधर से जो डिस्टेंस है 8 मीटर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से 8 मीटर और इधर से 6 मीटर, ठीक है। तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ का था। अच्छा, यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक राइट एंगल बना रहा है, यानी बेसिकली हमको ये वाला पार्ट निकालना है। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से ये नहीं निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। ए सी का वैल्यू जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, ठीक है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 100 आता है, ठीक है। जब हम नॉर्मली निकालते हैं तो क्या आता है, वैल्यू 10 आता है, यानी जो आया वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे में 10, है ना। तो ये तो मैं एक करके बता दिया, है ना। बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कहलाता है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर देखते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।